जय हिंद। आज हम लोग को देखना है उत्तराखंड का सेकेंड पार्ट। इससे पहले पहले पार्ट में हमने पंचप्रयाग बना दिया है। उसमें अक्सर पूछता है कि ये प्रयाग कौन सी नदी है और कौन सी नदी के कौन सी दो नदियां मिलती है तो प्रयाग। तो पहले उसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, फिर इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बद्रीनाथ था, बद्रीनाथ से निकल आ रही थी अलकनंदा, इधर से आ रही थी धौली गंगा। यहाँ पर मिल रहे थे तो क्या बन रहा था, विष्णु प्रयाग। फिर आगे अलकनंदा बढ़ती है और आगे से आती है नंदाकिनी नदी। जब ये नंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है तो ये होता है नंद प्रयाग। ये हम लोग देख चुके थे। ये भी पिंडार नदी आ रही थी, इसमें मिल रही थी अलकनंदा में, बन जा रहा था कर प्रयाग। फिर इधर से आ रही थी मंदाकिनी केदारनाथ से और इसमें मिल जा रही थी और बन क्या रहा था रुद्रप्रयाग। इधर भागीरथी आकर गंगोत्री, यहाँ से भागीरथी निकल कर यहाँ आकर मिलकर बन जा रहा था देवप्रयाग। आगे इसका नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है। तो हम लोग देख चुके थे और इसमें कुछ आगे हरिद्वार देखे थे, यहाँ पर ऋषिकेश देखे थे, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना है आज कुछ लोकेशन के बारे में। तो देखो यहाँ पर इसका है रानीखेत। ये रानीखेत, यहाँ पर अल्मोड़ा, यहाँ पर नैनीताल, यहाँ पर हल्द्वानी। ये चारों के चार यहाँ पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटन टूरिस्ट बहुत सारे जाते हैं। पहाड़ी एरिया है, खूबसूरत एरिया है, घूमने में मजा आता है। तो रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, ये चारों के चारों क्या बोलते हैं पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जिसमें से नैनीताल में यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, ऑफिशियल नेम इसका यूके। तो नैनीताल में यूके का हाई कोर्ट है, ठीक है। तो नैनी, इसका नैनी यहाँ पर नैनी झील के वजह से इसका नाम पड़ा है नैनीताल, ठीक है। तो नैनीताल में यूके का हाई कोर्ट है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल में। और रानीखेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल भी पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। अब इसके बाद यहाँ पर एक था, यहाँ पर ऋषिकेश से ही गंगा होकर जाती है। और इसी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला क्या है, लक्ष्मण झूला एक पुल है जो गंगा नदी पर है, ठीक है। तो ये ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है और दवा उद्योग है। तो ऋषिकेश से गंगा नदी जाती है और यहाँ ऋषिकेश होते हुए यहाँ हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। कोई कभी-कभी पूछता है कि हरिद्वार गंगा कहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो ऋषिकेश हुआ और ये हरिद्वार, यहाँ से ऐसे पंचप्रयाग होते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए यहाँ पर यूपी में चली आती है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला यहाँ पर रुड़की है। रुड़की किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भवन अनुसंधान केंद्र है। क्या है, भवन अनुसंधान का, जैसे बैस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में हिसार में था, वैसे ही यहाँ पर रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र, भवन को कैसे मजबूत बनाए, नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ से आती है। रुड़की IIT भी है, IIT रुड़की। तो रुड़की किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भवन अनुसंधान केंद्र है और यहीं पर IIT रुड़की भी है, ठीक है। तो रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश जो फेमस जगह है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर रामगंगा नदी आती है। यहाँ पर रामगंगा के पास से ही हम लोग का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट। यहाँ पर कौन सा उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। NP लिख देता हूँ, नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कौन सी नदी किनारे है, रामगंगा। हमारे भारत का पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क था, पहला पार्क, क्योंकि बंगाल टाइगर है, इसके लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर हम लोग का पहला राष्ट्रीय उद्यान यही खोला गया था, जिम नेशनल पार्क। पहले इसका नाम ना हैली नेशनल पार्क था, हैली नेशनल पार्क।
मैली नेशनल पार्क, ठीक है। इसका 1936 में इसको बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसका नाम बदलकर पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। इसका नाम 1936 में इसका स्थापना हुई थी। ये भारत का पहला था, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है। एनटीपीसी रेलवे में ये पूछ भी चुका है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो यही था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये भी पूछा है कि कब बना था, तो 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस नदी के किनारे है? रामगंगा, पहला है भाई। तो रामगंगा के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रानीखेत किस लिए प्रसिद्ध है? ये टूरिस्ट के लिए, अल्मोड़ा टूरिस्ट के लिए, अडवाणी टूरिस्ट के लिए, नैनीताल टूरिस्ट के लिए। लेकिन नैनीताल में क्या है? ये यूके का हाई कोर्ट, यूके का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। हरिद्वार में गंगा मैदानी क्षेत्रों में जाती है, यहाँ से गंगा होकर जाती है। हरिद्वार में कुंभ मेला भी लगता है, कुंभ पूरा 4 जगह पे लगता है मेला। एक है हम लोग का प्रयाग, ये हरिद्वार, और फिर एक नासिक नीचे और उज्जैन, ठीक है। तो ये रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार हो गया। रुड़की में क्या है? भवन अनुसंधान केंद्र। अब यहाँ पर ऊपर आते हैं, ये देहरादून। यहाँ पर क्या है? देहरादून, देहरादून क्या है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और यहीं पर हम लोग का इंडियन मिलिट्री अकादमी भी है। इंडियन मिलिट्री अकादमी, IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? तो देहरादून। इंडियन IMA जिसे बोलते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है, तो देहरादून में है। यहीं पर जयली ग्रांट हवाई अड्डा भी है, जयली ग्रांट हवाई अड्डा। यहाँ पर लिख देता हूँ देहरादून, देहरादून में IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी और ये जयली ग्रांट हवाई अड्डा। तो जयली ग्रांट हवाई अड्डा एक भी कभी पूछता है कि हवाई अड्डा कहाँ है। जैसे इंदिरा गांधी अमरनाथ का दिल्ली में है, तो जयली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये देहरादून में है, देहरादून के, उत्तराखंड के देहरादून में। जयली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून, IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, ठीक है। देहरादून के ठीक ऊपर एक मसूरी है, मसूरी यहाँ पर, मसूरी एक खूबसूरत जगह है, पहाड़ी एरिया है ये भी। मसूरी यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इसे इसलिए पर्वतों की रानी भी बोलते हैं। मसूरी को क्या बोलते हैं? पर्वतों की रानी मसूरी। और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भी है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भी है। और यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ही हम लोग उसको IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IS को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई भी अगर जॉब होगी तो उसे करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा ना, कि सीधा डायरेक्ट उसी में उतार दिया जाएगा जॉब में कि जाओ करो, ऐसा नहीं। पहले उसे सिखाया जाता है कैसे। तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो इसी मसूरी में होती है। YouTube पे सर्च मारकर देख लेना, बढ़िया है। तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में किसको? IS जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, IS की, उसकी ट्रेनिंग क्या दी जाती है? मसूरी में। तो मसूरी इसीलिए प्रसिद्ध है, एक्चुअली इसीलिए इसे पर्वतों की रानी बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जिसमें IS की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक। मसूरी हो गया। यहाँ पर ऊपर था यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती थी, बंदरपुर पर्वत से, यमुनोत्री से। यहाँ पर था गंगोत्री, जहाँ से भागीरथी निकलती थी, गंगोत्री। इसके ठीक यहाँ पर नीचे था केदारनाथ। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था बद्रीनाथ, ठीक है।
तो यमुनोत्री गंगोत्री यहाँ से नदियां निकलती हैं, यहाँ से भागीरथी निकलती है, यहाँ पर यमुनोत्री यमुना नदी निकलती है, ठीक है, बंदर पुष्कर से, यहाँ से गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, ठीक है। और केदारनाथ से मंदाकिनी, मंदाकिनी के बाद उधर बद्रीनाथ से कौन निकलती है, अलकनंदा वंश पर। अच्छा यहाँ पर बद्रीनाथ के यहीं पर एक जिला है चमोली, चमोली, चमोली जिला, ठीक है। चमोली जिला में ही ये चिपको आंदोलन प्रारंभ किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन यही चमोली जिला से ही इन्होंने स्टार्ट किया था। किसने किया था, तो पर्यावरण को बचाने के लिए। किसके लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, आंदोलन किस लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चमोली जिला में स्टार्ट किया था। इसमें होता क्या था कि लोग पेड़ों को बहुत ज्यादा, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, अभी तो हो ही रही है, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था कि वहां पर लोग पेड़ों को ऐसे पकड़ लेते थे, ऐसे पकड़ कर लेते थे कि नहीं पेड़ों को काटना तो पहले हमें काटना पड़ेगा, तो कोई नहीं काट पाएगा भाई, तो यहीं से, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन, लोग पेड़ों पर चिपक जाते थे, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, पर्यावरण बचाने के लिए किया गया था। तो कभी पूछता है कि पर्यावरण या चिपको आंदोलन किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था पर्यावरण बचाने के लिए, इसी चमोली जिले से। और यहाँ हो गया जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो लोकेशन मेन लोकेशन हो गया, देख लेते हैं फिर से, ये सब प्रमुख लोकेशन है उत्तराखंड में। रानीखेत पर्यटन के लिए, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, ये चारों किस लिए, पर्यटन के लिए। नैनीताल में क्या है, तो यहाँ पर यूके की हाई कोर्ट है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में हुआ था इसकी स्थापना। इसे ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान था। फिर यहाँ पर हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा यहाँ मैदानी क्षेत्रों में एंट्री करती है और यहीं पर कुंभ मेला लगता है। ऋषिकेश, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रुड़की भवन अनुसंधान केंद्र और यहीं पर IIT भी है। देहरादून, देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी भी है। और जौली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पर है, देहरादून में। मसूरी पर्वतों की रानी, यहाँ पर IAS ट्रेनिंग सेंटर, अरे IAS को ट्रेनिंग दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री एक्टिवी में, यमुनोत्री के बंदरपुर से हमारी यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी, यहाँ बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ से ये धार्मिक स्थल भी है, जितने भी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब धार्मिक स्थल भी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कुछ दर्रे। दर्रे ये हम लोग का हो गया। रफली इसका मैप हो गया। ये हो गया हम लोग का उत्तराखंड। यहाँ पर लेपुलेख दर्रा है। अच्छा ये वाली जो एरिया है लेपुलेख, यहीं पे एक जगह है काला पानी, नदियों के बीच का जगह है ये काला पानी, यहाँ पर नदियां निकलती हैं। तो ये काला पानी, इस काले पानी का ही नेपाल हो गया, इधर इधर वाले एरिया में नेपाल है, ये भारत है। भारत और नेपाल में इसी काले पानी को जगह के लिए ही विवाद हमेशा चलता है, जो ओली साहब इस समय कर रहे हैं। ये काला पानी, काला पानी यहीं पर है, जिसके लिए नेपाल और भारत में विवाद है। यहीं पर है लेपुलेख दर्रा। लेपुलेख दर्रा कहाँ है, ये उत्तराखंड। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड, यहीं पर है। यहाँ पर नीति, यहाँ पर माना। तो लेपुलेख दर्रा, नीति, माना, और यहाँ पर एक लातू धरा, लातू धुरा, लातू धुरा दर्रा यहाँ पर है। यहाँ पर है लेपुलेख, लेपुलेख, यहाँ पर है नीति, यहाँ पर माना, ठीक है। याद ना हो तो इसे धुरा को धर्मा भी बोल सकते हैं। तो लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। वैसे भी उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर है, तो याद करने के लिए धर्म की नीति को लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो धर्मा, नीति, माना। तो लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। यहाँ पर धुरा है, तो उतना तो आप कर सकते हैं।
अनुमान लग जाएगा अगर आ गया तो धर्मानीति माना एलेपुले, ये चारों दर्रे हैं और इसे फिजिकली रूप से उत्तराखंड को दो भाग में बांटा गया है। एक कुमायूं जो हम लोग की कुमायूं रेजिमेंट भी है, तो कुमायूं हो गया और ये गढ़वाल। तो इसे दो भाग में बांटा गया उत्तराखंड को, कुमायूं और गढ़वाल। ठीक है, तो ये भाग है, ये दोनों उत्तराखंड के ये कुमायूं और गढ़वाल। इसमें दर्रे देख लें तो लेपुले, लातूधरा, नीति, माना और इसके कुछ प्रमुख स्थान हो गए, लोकेशन हो गई। इसमें पंचप्रयाग भी हो गया है। अब जो और सारे उद्यान हैं वो उसका पूरा भारत का एक उद्यान पढ़ेंगे तो उसी में आ जाएगा, क्योंकि एक ही में सब हो जाएगा तो दिमाग के ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो ये उत्तराखंड लगभग पूरा हो गया है समाप्त। अब इसके आगे हम लोग कोई नया स्टेट देखेंगे, ऊपर से आ रहे हैं नीचे तक जाएंगे। तो दर्रा हो गया, इसका दो भागों में बांटा गया, कुमायूं गढ़वाले हो गया और इसके कुछ प्रमुख लोकेशन हो गए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।